नमस्कार दोस्तों, TSR न्यूज बुलेटिन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फेसबुक की, राहुल गांधी के अर्थव्यवस्था पर आक्रमण की, कोरोना वायरस और आखिर में हम बात करेंगे मानसून सत्र में प्रश्नकाल कब कब नहीं हुआ। तो चलिए इन खबरों के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये मीडिया में खबरें नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फेसबुक से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फेसबुक इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि फेसबुक के जो कारनामे हैं अब खुलकर सामने आ रहे हैं। वैसे भी भड़काऊ पोस्ट तो पहले से ही थे, लेकिन 2019 में, ख़ासतौर पे जब 2019 में आम चुनाव हो रहे थे, तो बहुत से लोगों के पेज को हटा दिया फेसबुक ने, जिसमें दो बड़े पत्रकार थे, जिसमें एक विनोद दुआ जी हैं, काफ़ी सीनियर पत्रकार, दूसरा रवीश कुमार जी का फेसबुक पेज। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फेसबुक ने सीधे तौर पे सरकार का साथ दिया। तो इस खबर को विस्तार से अब आगे हम जान लेते हैं। तो फेसबुक के ज़रिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात खुलकर सामने आई है। दिल्ली के दंगे हो या बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल में हिंसा हो, मुजफ्फरनगर में बवाल हो या विदेशों में स्वीडन, अमेरिका, श्रीलंका और लंदन में उपद्रव, हर जगह फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट कर दंगे भड़काने के आरोप है। भारत में तो लगभग हर राज्य में ऐसे ही मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने भी संसद में बताया था कि 2017-18 में आपत्तिजनक पोस्ट के करीब 2245 शिकायतें फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट से की गई थी। बाद में इनमें से 1662 विवादी पोस्ट को हटा ली गई। इसमें से 900 से ज़्यादा पोस्ट अकेले फेसबुक ने हटाई थी। तो यहाँ पर दावे बहुत पर कार्रवाई नहीं। फेसबुक का एक कह सकते हैं दिखावटी रूप सामने आया, तो पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। फेसबुक भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से रोकने के लिए तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन आज तक कंपनी ने ना तो ठोस नीति बना सकी है, ना ही कोई ऐसा कोई सुरक्षा तंत्र है विकसित कर सके जिससे भड़काऊ पोस्ट को रोककर माहौल ख़राब होने से रोका जा सके। दोस्तों, फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है कि कोई भी वॉल पे कुछ भी लिखे और उसका एल्गोरिदम कभी चेक करने नहीं जाता। जब बहुत क्रिटिसिज्म होता है तब वो कार्रवाई करता है। जैसा कि अभी हुआ है कि भाजपा के विधायक पे प्रतिबंध लगाया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि घृणा भरे भाषणों से निपटने के तौर तरीके से लेकर और आलोचनाओं का सामना कर रही फेसबुक ने गुरुवार को सख्त कदम उठाया, क्योंकि उनको बचना भी है, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं किया था। तो यहाँ पर कंपनी ने हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाली सामग्री से जुड़ी नीतियों का उल्लंघन करने के मामले में तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह को अपने मंच और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध कर दिया है, जबकि भाजपा विधायक कह रहे हैं कि यह मेरा अकाउंट नहीं है। फेसबुक के प्रवक्ता ने ईमेल जारी कर बताया कि हमारी नीति हिंसा को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध करने की रही है। इसका उल्लंघन करने पर हमने राजा के फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर जब चारों तरफ से आलोचना फेसबुक की हो रही थी, तो इतने समय बाद अब जाके फेसबुक ने कार्रवाई की है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे फेसबुक से हटकर राहुल गांधी ने जो सरकार पर सीधा हमला किया है। और ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी बड़े मीडिया चैनल हैं वो क्या हो रिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आपको एक वायरल वीडियो हुआ है कि आज तक के पत्रकार को किसी घर में घुस के सवाल करने पर पीटा जा रहा है। तो ऐसे दिन आ गए हैं पत्रकारों की पिटाई हो रही है। इतनी घटिया कह सकते हैं कि न्यूज़ कवरेज बहुत बुरी तरह कर रहे हैं और इतनी थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने जो आक्रामक रुख तो सरकार की तरफ किया है, इसको मीडिया में जगह नहीं दी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को
आरोप लगाया कि करीब 4 साल पहले की नोटबंदी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। इसका छुपा हुआ मकसद असंगठित क्षेत्र से नकदी को निकालना था। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, पूरे देश को इसे पहचान कर इसके खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ऑडियो वीडियो जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार का कैश मुक्त भारत असल में मजदूर, किसान और छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों पर आक्रमण था। नोटबंदी के बाद पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाकर खड़ा हुआ। सब ने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक में जमा की। सवाल यह है कि क्या काला धन मिटा है? नहीं, गरीब जनता को नोटबंदी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, आरबीआई ने बोला है कि 99% से ज़्यादा पैसा वापस आ गया, तो काला धन कहाँ था? और उसके बाद आप जब सरकार ने बोला कि ये एक डिजिटल कैशलेस व्यवस्था हम बनाएंगे, तो आप जाइए मार्केट में देखिए कितने लोग डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं और कितने दुकानदार डिजिटल कैशलेस बन चुके हैं या उस पेमेंट को लेते हैं डिजिटली तरीके से। आपको खुद उसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर आर्थिक तबाही के लिए वित्त मंत्री इस्तीफा दे, ऐसा मांग किया गया है। ये मांग किया है पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस आर्थिक तबाही के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुद को इस्तीफा देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी कठिन समय आ रहा है, प्रश्न उठ रहे हैं अर्थव्यवस्था पर, तो हमारी वित्त मंत्री एक्ट ऑफ गॉड और ऐसे जवाब देती हैं कि प्याज लहसुन खाते नहीं। जब इनसे पूछा जाता है कि प्याज लहसुन के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री 138 करोड़ देशवासियों की वित्त मंत्री हैं, तो सवाल लाजमी हैं, बनते हैं। तो यहाँ पर अब हम खबरों पर चलते हैं। कोरोना के मामले में 38 लाख के पार, तो जब मैं खबर आप देख रहे होंगे तकरीबन 4 मिलियन केस हो चुके होंगे और 83,000 केस एक दिन में। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा न्यूज़ चैनलों में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री हर दिन इतिहास लिखते हैं, तो ये भी एक इतिहास है। ये बहुत दुखद है, बहुत दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि इतने केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये मीडिया में खबर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को एक तरीके से कह सकते हैं कि सोने की मुर्गी देने वाले अंडे की तरह उस न्यूज़ को भुनाया जा रहा है और विज्ञापन के लिए अनाप शनाप जितनी खबरें उसको चलाया जा रहा है। तो इस खबर को भी अब जान लेते हैं कि यूपी की बात करेंगे। तो यहाँ पर यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या को लेकर शीर्ष 5 राज्यों में जगह बनाई है। देश के 62% कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हैं, जबकि 70% मौतें दिल्ली समेत 5 राज्यों में हुई है। लेकिन 5 राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या घट भी रही है, जबकि दिल्ली और कर्नाटक में मौतों की संख्या इजाफा हो रही है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को, बहुत समय बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब 80 पार हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि इस समय देश में कोरोना के 8,15,538 सक्रिय रोगी हैं। इनमें से 62.5% 5 राज्यों में हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के मरीज़ हैं। बाकी 37.5% मरीज बाकी राज्यों के हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा फोकस जो था कि जितने हमारे रिकवरी है उस पर पूरा फोकस किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो लॉकडाउन किया गया था उसका क्या असर रहा वो साफ दिख रहा है। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार वहाँ पे फेल हुई है। अब हम अंत में आते हैं मानसून सत्र। तो यहाँ पे बहुत विवाद हो रहा है, जो प्रश्नकाल को हटाया गया है और शून्यकाल में ही आप 1 घंटे के लिए
सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस खबर को हम जान लेते हैं कि संसद के आगामी मानसून सत्र में प्रश्नकाल ना होने को लेकर भले ही बवाल मचा हो, लेकिन इसके पहले भी कई बार संसद में प्रश्नकाल नहीं हुआ है। संसदीय कार्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 1962, 1975, 1976, 1991, 2004, 2009 में भी अलग अलग कारणों से सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं हुए। सत्र के दौरान राज्यसभा सचिव से मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 सालों में उच्च सदन में प्रश्नकाल का 60% समय बर्बाद हुआ। केवल 40% समय में ही सवाल जवाब किए जा सके हैं। प्रश्नकाल को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब में सरकार ने साफ किया है कि मौखिक सवाल नहीं होंगे, लेकिन आंतरिक सवालों के लिखित जवाब दिए जाएंगे। हर रोज 160 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही विशेष उल्लेख के मामले भी उठाए जा सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय सूत्रों के अनुसार यह पहला मौका नहीं है जब प्रश्नकाल को स्थगित किया जा रहा है। इस समय हेल्थ इमरजेंसी के हालात में पूरा देश बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन परीक्षाएं नहीं रोकी गई हैं बच्चों की। ये भी देखने वाली बात है, वो परीक्षाएं दे रहे हैं, तो प्रश्नकाल क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए आगे खबर बढ़ते हैं। सरकार के एक नेता ने कहा है कि 1975, 1976 में तो आपातकाल विपक्ष और मीडिया पर भी लगाया गया था और पूरा देश सामान्य था, उसके बावजूद तब प्रश्नकाल नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आज के न्यूज बुलेटिन में, पॉडकास्ट में इतना ही। हम फिर खबरें वो लेकर आएंगे जो मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। हम अच्छी खबरें लेकर आते रहेंगे TSR हिंदी में। नमस्कार, जय हिंद।